वाई जेड फाइंड आउट करना है, सेकंड डायग्राम में भी एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं ये 55 होगा, तो ये कितना होगा एक्स इट ऑल्सो 55 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि 55 का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब देखो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये अगर 55 हुआ, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 180 फॉर्म करते हैं। 180 में x का वैल्यू 55 दिया है तो y 125 होगा। सेम y जितना होगा y इज इक्वल टू जेड, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो z का वैल्यू भी 125 डिग्री हो जाएगा। ओके, देन सेकंड पिक्चर में जाते हैं, सेकंड फिगर में। तो सेकंड फिगर में क्या दिया है, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, तो z ऑल्सो 40 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल 40 डिग्री दिया है। अभी z 40 डिग्री हो गया, तो आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है, सेंटर वाला स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर में 840 है, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो y एंगल कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। ये 140 हो गया, 140 डिग्री आपका। अभी ये देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं, क्रॉस किए हैं, तो ये 40 डिग्री है 140, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 140 होगा। अगर ये 140 है तो ये वाला भी 140 होगा, तो ये वाला कितना होगा हमारा 25 है। तो एंगल x इज इक्वल टू 140 माइनस 25, क्योंकि 25 हमारा दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। ओके, तो x इज इक्वल टू 115 डिग्री। ये 25 दिया हुआ है, ये 40 है, तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंटरी, दो एंगल कॉम्प्लीमेंटरी है आपके पास, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर कॉम्प्लीमेंटरी होता है तो सम कितना होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंटरी का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। सेम इफ नेक्स्ट वन, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंटरी देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, सप्लीमेंटरी का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है टू एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर, दे लीनियर पेयर टू एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो पेयर आर लीनियर पेयर मीन्स स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री। अगर लीनियर पेयर फॉर्म करें तो ये क्या है सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी होगा। ओके, देन इफ टू एडजेसेंट आर सप्लीमेंटरी देन दे आर फॉर्म लीनियर पेयर, इसका अपोजिट। अगर यहाँ पे देखो थर्ड एंड फोर ये दोनों अपोजिट क्वेश्चन है, टू एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो वो सप्लीमेंटरी है, एंड ये टू एंगल सप्लीमेंटरी है तो दे फॉर्म लीनियर पेयर। ओके, देन फिफ्थ नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या दिया है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो लाइन है ये इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये एंगल इस एंगल से क्या होता है ऑलवेज सेम होता है और इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट and if one pair of vertically opposite angle are acute, अभी हमें acute angle फॉर्म करना है, दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ, ये acute है, क्या बोला है टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर acute, वन पेयर अगर acute हुआ तो अदर पेयर क्या होगा, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये अदर पेयर क्या होगा, ये
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज लास्ट क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिस फिगर में ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज भी है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90, ये एंगल एंड ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों एंगल, सॉरी, ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड ऑब्ट्यूज। देन उसका नाम लिखेंगे, क्या है, AOD BOC, एंगल AOD एंड एंगल BOC। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट भी होगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। तो ये वाला है आपका, ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी है एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल AOE एंड एंगल AOB। क्या लिखेंगे, एंगल AOB एंड एंगल AOE, AOE। तो ये हो गया इसका एंगल। देन थर्ड वन, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल होगा एंड एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो इक्वल होगा मीन्स 90 एंड 90, यहाँ पे 90 कौन दिख रहा है, 90। ओके, ये दोनों है इक्वल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इसका नाम BOE, क्या है, एंगल BOE एंड एंगल EOD, एंगल EOD। ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होगा एंड ये अनइक्वल होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंगल हैं, तो एक एंगल हम लिखते हैं अनइक्वल होगा एंड सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसको और इसको ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं। अनइक्वल होगा एंड सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। तो क्या लिखेंगे हम, BOC COD, एंगल BOC एंड एंगल COD। और एक हो जाएगा AOB, एंगल AOB एंड एंगल AOD। ये दोनों अनइक्वल एंड सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। देन एंगल एडजेसेंट दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक है, एंगल डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। तो ऐसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है एंड ये लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे जो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मैंने ये दोनों लिखा है, और भी एंगल हो सकता है, जैसे ये सप्लीमेंट्री एंगल ये लाइन में फॉर्म होगा, तो आप इसको ये एंगल एंड ये एंगल ले सकते हो, ये एंगल एंड ये एंगल ले सकते हो, ये एंगल भी ले सकते हो। तो कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ बहुत सारे अनइक्वल एंड सप्लीमेंट्री एंगल है, मैंने यही दो लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल होगा, पास वाला एंगल होगा एंड ये डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, आपको लीनियर पेयर नहीं फॉर्म करेगा। ऐसे एंगल होगा जो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म करेंगे। तो कौन सा एंगल है,
लीनियर पेयर यहाँ अगर ये दोनों लेंगे तो ये लीनियर पेयर हो गया, ये दोनों लेंगे लीनियर पेयर हो गया। तो आपको ऐसे लेना है जो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसको ले सकते हैं, ये एंगल एंड ये एंगल एडजेसेंट एंगल होगा। देन EOD DOC एंगल EOD एंड एंगल DOC ये मैंने लिखा है। आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, ये और ये हो सकता है, AOE और क्या हो सकता है, एंगल AOE एंड EOD ये भी हो सकता है। ओके, ये लीनियर पेयर भी फॉर्म करें एंड डू नॉट फॉर्म एडजेसेंट एंगल है एंड लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। ओके, ये था आपका एक्सरसाइज। अभी ये एक्सरसाइज में हमने क्या क्या कीवर्ड्स देखे। एक्यूट एंगल हमने पहले देखा हुआ था, एक्यूट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, ये दोनों हमने पहले भी देखा हुआ था। आज हमने क्या देखा है ये टोटल एक्सरसाइज में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, देन क्या देखा था, लीनियर पेयर, देन वर्टिकली, ऑपोजिट एंगल एंड लास्ट वन क्या देखा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देन एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये हमने ये सब इस लेसन में कवर किया हुआ है। ये सब क्या है, बेसिक। आप अगर बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, ये सब क्या क्या है इसका प्रॉपरली डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा, तो ये एक्सरसाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पूरा एक्सरसाइज में। तो ये सब आप अच्छे से थरोली याद कर लो, तब जाके आपको क्वेश्चन आंसर पे आओ, तब ये जाके आपको इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।